हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर अपन ने स्टार्ट कर दिया है। 11th चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है। क्या चीज़ गाइस, ध्यान पूर्वक आप देखिएगा। ट्राइगोनोमेट्री त्रिकोणमिति अपन ने स्टार्ट कर दिया है। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे, बेसिक बात करेंगे आज की वीडियो में। ट्राइगोनोमेट्री होता क्या है, ये कहाँ से आया और इसका जो है वैल्यू क्या है आने का बुक में, इसकी सारी अपन बातें करने वाले हैं। थोड़ा सा अपन फार्मूले की डिस्कशन भी करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। गाइस, यहाँ पर आप देखिएगा क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट वीडियो लेक्चर को देख रहा है वो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ही अटेंशन पूर्वक अपनी स्क्रीन पर फोकस कीजिए। मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये ट्राइगोनोमेट्री जो शब्द है दोस्तों, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। दो शब्द कौन कौन से होते हैं? एक शब्द होता है ट्राइगोनन। क्या चीज़ गाइज? ट्राइगोनन होता है, ठीक। एंड दूसरा शब्द होता है मिट्रॉन। क्या होता है गाइज? मिट्रॉन होता है। ये गाइज आपको बेसिकली रूप से बहुत ही ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये जो दो शब्द हैं, इनका मीनिंग क्या होता है। ये दो शब्दों से मिलकर क्या बना होता है? ट्राइगोनोमेट्री बना है, त्रिकोणमिति बना है, ठीक। ट्राइगोनन का मतलब है तीन भुजाओं वाले ट्रायंगल, ठीक। ट्रायंगल मीन्स क्या होता है? ट्रायंगल मीन्स, ट्राइगोनन का मतलब क्या है? ट्रायंगल, ठीक। ट्रायंगल मीन्स क्या होता है? त्रिभुज। ये आपको ध्यान रखना है गाइस। क्या है? ये त्रिभुज है, ट्रायंगल, ठीक। ट्राइगोनल का मीन्स होता है त्रिभुज, ट्रायंगल आप बोलते हैं। और मिट्रॉन शब्द का होता है मेजर करना, ठीक। क्या है? मेजर करना। मेजर का मतलब क्या होता है गाइस? मापना, ठीक। क्या है? ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा ध्यानपूर्वक गाइस। मापना। एंड ट्रायंगल एंड मेजर, ट्राइगोनल एंड मिट्रॉन शब्द से मिलकर बना हुआ है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनल का मतलब होता है त्रिभुज, ट्रायंगल एंड मिट्रॉन का मतलब होता है मेजर, मापना। त्रिभुज ट्रायंगल को मापना, ट्रायंगल को मेजरमेंट करना अपन कहलाता है क्या चीज़? ट्राइगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति के बारे में त्रिकोणमिति में अपन क्या पढ़ते हैं? किसी भी ट्रायंगल के उसके सारे प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, क्वालिटी क्या है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो अपन जो है ट्राइगोनोमेट्री में, अपन त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं गाइज। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ट्राइगोनल एंड मिट्रॉन शब्द से मिलकर बना हुआ है। ट्राइगोनल का मतलब होता है ट्रायंगल एंड मिट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, मापना, ठीक। अब अपन बात कर लेते हैं गाइज, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब इसके जो है ट्राइगोनोमेट्री का जो फंडा था वो आपको समझा दिया। अब अपन इसे रिमूव करके इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। एंगल क्या होता है? आप जानते होंगे गाइज, आपने 9th 10th में पढ़ा हुआ है कि एंगल के बारे में पढ़ा हुआ है। तो एंगल क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में अब अपन बात करने वाले हैं, ठीक। इस प्रकार से कोई रेखा है, इस प्रकार से कोई लाइन है, इसे अपन मान लेते हैं क्या चीज़? इसे O मान लेते हैं, ठीक। एंड इसे A मान लेते हैं, ठीक। OA एज रेखा है। इसे इस दिशा में, इस डायरेक्शन में जो है घुमा करके यहाँ पर ले आया गया, इसे कितना घुमाया गया इस डायरेक्शन में, ये आप देख रहे हो गाइज। ये किस डायरेक्शन में है? ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक। एंटी क्लॉक, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ अपन। एंटी क्लॉकवाइज क्या है? एंटी क्लॉकवाइज में क्या है गाइज? एंटी क्लॉकवाइज जो होता है, एंटी क्लॉकवाइज में अपन जो है एंगल को पॉजिटिव लेते हैं, एंड क्लॉकवाइज में क्या लेते हैं? क्लॉकवाइज में अपन जो है एंगल को निगेटिव लेते हैं, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। एंटी क्लॉकवाइज में अपन पॉजिटिव मेजर करेंगे एंड क्लॉकवाइज में अपन जो है निगेटिव मेजरमेंट करेंगे। ये OA जो लाइन थी, ये यहाँ पर OB पहुँच गई, ठीक। B पॉइंट पर पहुँच गई। इसे जो अपने ने घुमाया, यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है थीटा, जिसे आप कहते हैं एंगल,
ठीक, जिसे अपन बोलते हैं कि कोड एंगल, कितना एंगल बना करके ये ओ ए लाइन जो है इस ओ बी लाइन पर पहुंच गई। ठीक, एंड जो इसका ये अपन को बोलते हैं, ये क्या चीज़ होता है गाइज, ये क्या चीज़ होता है, इसे ध्यान देना है। ये होता है जिसे अपन बोलते हैं क्या चीज़, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पर मैंने घुमा कर यहाँ पर ले गया, इसे अपन बोलते हैं आर्क। ठीक, इसे अपन क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ये ध्यान रखना है गाइज, इसे अपन आर्क बोलते हैं कि कितना दूरी पर, कितना डिस्टेंस पर ओ ए से ओ बी हो गया, एंड जो एंगल कवर किया, जो यहाँ पर घुमाया गया, उसे अपन बोलते हैं एंगल। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और एंगल एंड आर्क, ठीक, ये अपन रेडियस मान लेते हैं, या ये क्या है, ओ ए एक रेडियस है जिसका जो है आर रेडियस है। ठीक, ये बेसिकली क्या है, ऐसे एक जो है क्या होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं एक छोटा सा ऐसे एक जो है ये वृत्त है, सर्किल ऐसे बनेगा। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, इस प्रकार से एक सर्किल बनेगा। मैंने उस सर्किल का जो है एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर जो है काट लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे सर्किल का जो है, ये जो सर्किल का ये पूरा सर्किल जो होता है गाइज, ये कितने का होता है, ये 360 अंश का होता है। ठीक, ये पूरा 360 अंश होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा गाइज, ये 360 अंश होता है। एंड ये जो रेडियस था, ये रेडियस घूम करके यहाँ पर पहुँच गया, बी पॉइंट पर पहुँच गया। एंड कितना घूम कर पहुँचा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे, इसे अपन बोलते हैं एंगल, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो है ये जो इसका जो है क्या है गाइज, ये जो है इसे अपन आर्क बोलते हैं। इस पूरे इसको अपन जो है इसका जो परिध होता है गाइज, परिध क्या होता है, जो है इसका परिध क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ये अपन ने जानते हैं। ठीक, ये 2 पाई आर होता है इसका जो परिध होता है। ठीक, एंड ये जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर इसके परिध पर कितनी दूरी, कितना डिस्टेंस कवर किया, उसे अपन बोलते हैं आर्क। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, आर्क में एंड रेडियस में एंड एंगल में क्या रिलेशन होता है, वो यहाँ पर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू होता है, ध्यान देने वाली बात है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क लेंथ ध्यान दीजिएगा, लेंथ ऑफ क्या है गाइज, लेंथ ऑफ आर्क एंड क्या है, रेडियस। क्या है गाइज, लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस के इक्वल होता है क्या चीज़, एंगल। इसे आप लिख सकते हो कोण इक्वल टू क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। आर्क को क्या बोलते हैं, आर्क को बोलते हैं ये जो, इसे अपन चाप बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में अपन बोलते हैं आर्क। ठीक, अपन आर्क ही बोलेंगे। क्या है, आर्क बटे रेडियस है, यहाँ पर इसे रिमूव कर देते हैं। ठीक, इसका हिंदी मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसे अपन रिमूव कर देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या होता है, एंगल इक्वल तो होता है लेंथ ऑफ आर्क बटे रेडियस। ध्यान देने की बात है, यहाँ पर एंगल थीटा मैंने माना है, एंड लेंथ ऑफ आर्क मैं कुछ मान लेता हूँ। ये दूरी मैंने कुछ मान ली, क्या है, ये क्या है गाइज, जो है ये p डिस्टेंट है। ठीक, ये p मैंने जो है एज्यूम कर लिया, p बाई r हो जाएगा। ठीक, अब मैं एक चीज़ आपको बता दूँ गाइज, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो एंगल अपन जो है मेजर करते हैं, ये किस में होता है, ये रेडियन में होता है, डिग्री में नहीं होता है, ना ग्रेड में होता है, ये बेसिकली रूप से रेडियन में होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एंगल को मेजर करने के लिए तीन सिस्टम बनाए गए हैं। एक होता है डिग्री में, एक होता है ग्रेड में, एक होता है रेडियन में, जो है मेजरमेंट किया जाता है एंगल को। ठीक, तो ये जो इस फार्मूले का जो प्रयोग करते हैं अपन एंगल के रूप में, एंगल फाइंड करने के लिए या रेडियस फाइंड करने के लिए या लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए, ये क्या होता है, इसका एंगल जो होता है
ये रेडियन में होता है। ये गाइज आपको ध्यान रखना है, ये क्या होता है, रेडियन में होता है। ठीक, अपन अभी बात करेंगे रेडियन को किस प्रकार से डिग्री में चेंज करते हैं और डिग्री को किस प्रकार से रेडियन में चेंज करते हैं। ठीक, आई होप आपको ये फंडा जो है क्लियर हो गया होगा। ये ध्यान दीजिएगा गाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो अपन जो है इसे किस प्रकार से, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव लेंगे एंगल को, एंड जो है एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो इसे अपन निगेटिव लेंगे। ठीक, इस डायरेक्शन में यदि अपन चलते, इस डायरेक्शन में यदि आप चलोगे, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यदि आप चलोगे तो जो है आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक, एंड इस डायरेक्शन में यदि आप कोण को मेजरमेंट करोगे तो आपको पॉजिटिव एंगल लेना पड़ेगा। ठीक, अब अपन बात कर लेते हैं क्या चीज़, अब अपन बात कर लेते हैं इसके और इम्पोर्टेंट टॉपिक के। आई होप गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा। इसे अपन रिमूव कर देते हैं यहाँ से। बेसिक था बिल्कुल। एंगल इक्वल टू होता है क्या चीज़, ये आपको ध्यान रखना है। एंगल इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क बटे रेडियस। ठीक, वृत्त सर्किल का जो परिधि होता है वो 2 पाई आर होता है, एंड जो है एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब अपन बात कर लेते हैं क्या चीज़, पाई। पाई आपने नाम सुना होगा, क्या चीज़, पाई की। ये क्या है गाइज, इसका बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है, पाई की। इसे अपन पाई बोलते हैं। ठीक, इस पाई की जो इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ थोड़ा सा। इस पाई की जो खोज किसने की थी, खोज जो इस डिस्कवरी ऑफ पाई अपन बोल देते हैं यहाँ पर, इसकी जो है खोज की थी आर्यभट्ट ने। ठीक, आर्यभट्ट साहब ने जो है इसकी जो है डिस्कवरी किया था। ठीक, आर्यभट्ट साहब ने, हमारे इंडिया के महान गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट, जो पाई के बारे में बताया था हमें। एंड इसकी 2 वैल्यू होती हैं गाइज, इसको आपको ध्यान रखना है। इसकी 2 वैल्यू होती हैं। एक आप एंगल के रूप में पाई को क्या लिखते हो, एंड आप जब किसी चीज़ को जो है क्या करते हो, संख्यात्मक न्यूमेरिकल वैल्यू में आप पाई की वैल्यू क्या लिखते हो, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ बता रहा हूँ एंगल के रूप में क्या है, एंगल के रूप में, एंगल के रूप में आप पाई की वैल्यू क्या लिखोगे, एंड यहाँ पर क्या है, आप संख्यात्मक न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में, न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में पाई की वैल्यू क्या लिखोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में। पाई की 2 मान होते हैं गाइस, पाई की 2 वैल्यू होता है, एक एंगल के रूप में एंड एक न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में आप लिखते हो। एंगल के रूप में पाई की वैल्यू होती है 180 अंश होती है, 180 डिग्री होती है। ठीक, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में पाई की जो वैल्यू होती है उसे अपन बोलते हैं 22/7 होता है। इसे आप सॉल्व करोगे तो 3.14 आने वाला है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि पाई की वैल्यू अपन कहाँ पर क्या रखें, तो मैं आपको बता रहा हूँ, एंगल कहीं पर एंगल आपको दिया रहेगा। एंगल का जो फंडा कहीं पर कोई क्वेश्चन में एंगल का फंडा यदि यूज होता है तो आप पाई की वैल्यू 180 अंश पुट करना है। एंड न्यूमेरिकल वैल्यू में यदि आपको कहीं पर पाई नज़र आ जाता है तो आपको जो है क्या चीज़ 22/7 या 3.14 जो है यूज करना है। जैसे अपन बोल दिया जाए सर्किल का जो है एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो वहाँ पर पाई की वैल्यू 180 नहीं पुट कर देना है गाइज, आप कंफ्यूज मत होइएगा। वहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 पुट करना है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो मैं यहाँ पर ये पाई की जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसे यहाँ पर रिमूव करके नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ है, आपने जो है 9th में पढ़ा होगा गाइस कि क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक, अपन क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। क्या चीज़ गाइस, अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, अपन बात कर लेते हैं क्या चीज़, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। ठीक, क्वाड्रेंट्स की बात कर लेते हैं गाइज। क्वाड्रेंट्स में समझते हो
आई होप समझते हो। इसे अपन बोलते हैं क्या चीज़, चतुर्थांश। ठीक, इसे अपन क्या चीज़ बोलते हैं गाइज, चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। इसे अपन क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स होता क्या है, इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का कोई एक वर्टिकली लाइन आप ड्रॉ कीजिए एंड एक हॉरिजॉन्टली लाइन आप ड्रॉ कीजिए। हॉरिजॉन्टली लाइन को अपन बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। ठीक, और इसके धनात्मक भाग को एक्स अक्ष बोलते हैं एंड इसके ऋणात्मक भाग को एक्स डैश बोलते हैं। ठीक, वर्टिकल लाइन को अपन बोलते हैं वाई अक्ष, वाई एक्सिस। ठीक, वाई एक्सिस। ठीक, धनात्मक भाग को वाई, जो धनात्मक भाग होता है उसे अपन वाई बोलते हैं एंड ऋणात्मक भाग को अपन बोलते हैं वाई डैश। ठीक, ये जो है एक्स का ये पॉजिटिव हिस्सा होता है, इसे अपन पॉजिटिव कवर करते हैं। ठीक, एंड ये जो है पॉजिटिव होता है वाई का ऊपर साइड पॉजिटिव होता है वाई डायरेक्शन में, एंड नीचे क्या होता है निगेटिव अपन जो है लिखते हैं। आई होप ये आपको बेसिक पता होगा, वैसे मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ एक बार फिर से। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। इसे अपन बोलते हैं फर्स्ट, इसे अपन बोलते हैं क्या चीज़, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स अपन बोलते हैं, इसे अपन फर्स्ट बोलते हैं। ठीक, क्या चीज़ बोलते हैं गाइज, इसे अपन जो बोलते हैं, इसे अपन फर्स्ट बोलते हैं एंड इसे सेकंड बोलते हैं, इसे सेकंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसे थर्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे थर्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं एंड इसे क्या बोलते हैं, इसे फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस नेगेटिव पॉजिटिव होता है। कोऑर्डिनेट जो आप लिखते हो गाइज, क्या लिखते हो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दो कोऑर्डिनेट्स आप लिखते हो इस प्रकार से। ठीक, एक्स एंड वाई, ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है किसी पॉइंट का। ठीक, किसी पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट होता है। पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट क्या बताता है, बेसिकली से फंडा क्या है, कोऑर्डिनेट हमें किसी पॉइंट का जो है स्थिति पोजीशन बताता है, वो एक्स एक्सिस में किस पोजीशन पर है एंड वाई एक्सिस में किस पोजीशन पर है, ये कोऑर्डिनेट हमें बताता है इसी। ठीक, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर x को अपन पहले लिखोगे एंड y को बाद में लिखोगे। x एक्सिस के जो मेजरमेंट आपने किया है, जिस पोजीशन पर है उसे आप पहले लिखना है x वाले को, एंड जो है बाद में y एक्सिस पर जो पोजीशन है उसे लिखना है। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों निगेटिव होते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में, एंड यहाँ पर क्या होते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव होते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक रूप से मैं आपको बता रहा हूँ। इसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसे सेकंड कोऑर्डिनेट एंड इसे थर्ड कोऑर्डिनेट एंड इसे फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते हैं। आप एंटी क्लॉकवाइज में मूव करते हो, एंटी क्लॉकवाइज में, तो पॉजिटिव अपन कंसीडर करते हैं एंगल को, एंड यदि निगेटिव मूव करते हो, इस प्रकार से यदि आप मूव करते हो, ठीक, इस प्रकार से यदि आप मूव करते हो तो इसे जो है क्या कंसीडर करते हैं, एंगल को निगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक, अब मैं आपको बता दूं, ये जो बेसिक रूप से होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये भी 90 अंश होता है, ये भी 90 अंश होता है गाइज, एंड ये भी 90 अंश होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। ठीक, तीनों मिलाकर 360 डिग्री होते हैं। ठीक, 360 डिग्री होते हैं ये एक सर्किल के रूप में। ठीक, अब अपन बात कर लेते हैं क्या चीज़, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये तो आपको बेसिकली रूप से इजी सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इसे यहाँ से जो है रिमूव कर देते हैं। इस कोऑर्डिनेट के बारे में भी आपको इतना ही पढ़ना है, फिर बाद में इसके जो है जब अपन ये ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर जो है, ये ट्रिगोनोमेट्री अपन इस चैप्टर को जो अपन क्लियर कर लेंगे तो अपन बात करेंगे क्या चीज़, कोऑर्डिनेट अपन जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक, ये अपन जो है थोड़ा सा डिस्कशन किया है कोऑर्डिनेट की।
ठीक, इसे रिमूव कर देते हैं। आई होप इसे जो है समझ में आ गया होगा आपको गाइज स्टूडेंट। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक आपको ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा गाइज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैं आपको बता दूं, क्या चीज़ बता दूं, दो टॉपिक, दो जो पहले मैंने आपको बताया, क्या चीज़, नोट्स, थोड़ा सा नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं नोट्स की बात कर लेता हूँ। क्या चीज़, नोट्स यहाँ पर अपन लिख दे रहे हैं। नोट्स, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। फर्स्ट नोट्स क्या है, फर्स्ट नोट्स जो है वो क्या है, वो क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा गाइज। फर्स्ट नोट्स जो है, सम बहुभुज आप जानते हो क्या होता है, मैं अभी डिस्कशन करूँगा। एन भुजा वाली बहुभुज यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एन भुजा वाली बहुभुज, एन भुजा वाली बहुभुज की अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल गाइस क्या होता है, अंतःकोणों का योगफल n-2 पाई। ये आपको जो है बहुत ही, आपको 11th 12th या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाओगे तो ये फार्मूले को कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, एंड जो है सेकंड क्या होता है, सेकंड क्या होता है, सेकंड फार्मूला क्या है, सेकंड नोट्स क्या है कि n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल इतना होता है। n भुजा वाले बहुभुज के एक कोणों का योगफल क्या होगा, n भुजा वाले बहुभुज के एक कोण का योगफल, एक कोण का योगफल क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कोण का योगफल जो होगा हो जाएगा n-2 पाई। ये तो आल कोण है, आल एंगल का सम जो है n भुजा वाले बहुभुज में n-2 पाई होता है। अब उसमें से यदि n से डिवाइड कर दोगे तो एक कोण, एक एंगल का जो है आपको मान मिल जाएगा। ठीक, एक एंगल का वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा, n से आप डिवाइड कर देते हो। तो ये दो नोट्स आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आप एक एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, 5 भुजा ले रहा हूँ, n की वैल्यू में 5 ले रहा हूँ, 5। ठीक, n की वैल्यू में 5 ले रहा हूँ और यहाँ पर इसकी जो है एंगल निकाल रहा हूँ। देखिएगा n की वैल्यू 5 लोगे -2 हो जाएगा, एंड ये पाई होता है। पाई की वैल्यू मैंने बताया एंगल के रूप में 180 डिग्री लेना है। 5 - 2 कितना हो जाएगा गाइज, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 पाई। 3 पाई मीन्स क्या हो जाएगा, 3 पाई मीन्स हो जाएगा 3 × 180 डिग्री। ठीक, 3 × 180 डिग्री को आप लिख सकते हो 0,54। ठीक, 540 अंश, 540 डिग्री हो जाएगा। यदि n की वैल्यू 5 है, पंचभुज वाले, यहाँ पर n की वैल्यू यदि 5 होगा तो आप बोलोगे पंचभुज है। n की वैल्यू 6 होगा तो आप बोलोगे षष्ठभुज है। ठीक, n की वैल्यू 3 होगा तो आप बोलोगे त्रिभुज है। n की वैल्यू 4 होगा तो आप बोलोगे चतुर्भुज है। ठीक, तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर एक n की वैल्यू आप 3, n की वैल्यू आप 4 लोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 4 - 2 पाई। 4 - 2 पाई आप इसे लिख सकते हो, क्या चीज़ आप इसे लिखोगे, क्या चीज़ आप इसे लिखोगे, ध्यान दीजिएगा, 2 पाई की वैल्यू आप लिखोगे 180 × 2, इसे आप लिखोगे 360 अंश। तो आपने क्या देखा, चतुर्भुज में क्या होता है, सभी कोणों का योगफल जो होता है 360 अंश होता है। मैंने आपको बताया था। n की वैल्यू आप 3 लोगे, n की वैल्यू आप 3 लोगे तो यहाँ से 3 - 2 पाई
यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, एंड पाई की वैल्यू 180 अंश होता है। तो ये जो है ये आपको ध्यान रखना है। एन की वैल्यू 3 है तो ट्रेंगल के लिए मैंने आपको बताया ट्रेंगल के जो सभी कोण होते हैं, अंता कोण होते हैं, वो 180 अंश होते हैं। ठीक, चतुर्भुज के लिए क्या होते हैं, अंता कोण का योगफल जो है 360 डिग्री होता है। पंचभुज के लिए अंता कोणों का योगफल सम ऑफ एंगल अंता कोणों का 540 डिग्री होता है। वैसे एन भुजा वाले बहुभुज के अंता कोणों का योगफल n-2 पाई होता है। एंड इसके एक कोणों का योगफल जो होता है क्या होता है, एक कोणों का योगफल जो होता है गाइज वो n-2 पाई बाई n होता है। इसे आपको जो है n की वैल्यू 5 है तो इसे 5 से आप डिवाइड कर लोगे तो जो आंसर आएगा वो जो हो जाएगा एक कोण का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, आई होप ये गाइज आपको समझ में आ गया होगा। ये दो नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है, छोटे छोटे एग्जाम में, पॉलिटेक्निक हुआ, ऐसे छोटे छोटे एग्जाम में ये फार्मूले ही डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है गाइज। तो अपन यहीं तक इस वीडियो लेक्चर में बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर अपन उस वीडियो लेक्चर में बहुत सारे फार्मूले, इंपॉर्टेंट फार्मूले देखने वाले हैं। एंड जो एंगल के 3 सिस्टम मैंने बताया, मापने का, डिग्री, ग्रेड, अंश, उसमें रिलेशन एंड उसके बारे में जो है अपन रीडिंग करने वाले हैं। और मैं उस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा आपको डिग्री को कैसे रेडियन में चेंज करते हो, रेडियन को कैसे अंश डिग्री में चेंज करते हो। कल का वीडियो लेक्चर दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर को देख रहा है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ज़रूर पार्टिसिपेट करे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप मेरे वीडियो लेक्चर को देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है मेरे पढ़ाए हुए जो टॉपिक हैं, तो गाइज क्या है, मेरे चैनल को आप यदि आपने सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आपको अपडेटेड वीडियो डेली के डेली पर डे जो हैं मिलते रहें। बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक गाइज।